नमस्कार साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं राजमा की खेती के बारे में। साथियों मैं बताना चाहूँगा कि राजमा की खेती आपको लगभग 3 से 4 महीनों के अंदर लखपति बना सकती है। जी हाँ साथियों, ये 4 महीने में ये फसल तैयार हो जाती है। साथियों राजमा जो है वो दलहनी फसलों में आता है और इसे आप रबी और खरीफ दोनों में इसे आप बो सकते हैं, बुआई कर सकते हैं और इसका उत्पादन ले सकते हैं। तो साथियों अभी समय है इसकी बुआई के लिए। आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिए और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको राजमा की खेती के लिए संपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं। साथियों ये खेती हमें कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, जलवायु और भूमि की हमें किस तरीके की आवश्यकता होती है, राजमा की बुआई का सही समय क्या है, राजमा की उन्नत किस्में कौन सी हैं, खेत की तैयारी कैसे करना है, बीज की बुआई कैसे करनी है, खाद और उर्वरक हमें कौन से लेने हैं, खरपतवार कीट प्रबंधन हमें कैसे करना है, और साथियों राजमा की जो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो कितना होता है और इसकी कीमत क्या है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ साथियों, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि राजमा की खेती का जो सही समय है वो क्या है। साथियों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इस फसल को रबी और खरीफ फसल में दोनों में कर सकते हैं। जलवायु और भूमि की बात करें साथियों तो अच्छी बढ़वाड़ के लिए साथियों 11 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड हमें तापमान की आवश्यकता होती है। राजमा हल्की दोमट मिट्टी से लेकर काली भारी मिट्टी तक और चिकनी मिट्टी तक में आप इसको अच्छी आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं। अब साथियों राजमा की बुआई का समय क्या है। अगर आप ठंड के मौसम में करना चाहते हैं, यानी अभी हम अगर इसकी खेती करना चाहते हैं, तो बहुत ही सटीक समय जो है साथियों वो जनवरी का है। तो साथियों जनवरी आने में थोड़ा समय है, जब आप वीडियो देख रहे हैं हो सकता है जनवरी लग चुका हो, तो अभी हम इसकी शुरुआत कर दें और 15 फरवरी तक हम इसकी बुआई कर सकते हैं। साथियों अगर हम इस समय पर इसकी बुआई करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा, फसल को अच्छी ग्रोथ मिलेगी। देखिए अगर आप खरीफ में करना चाहते हैं इसकी खेती साथी, तो आप अक्टूबर के महीने में इसकी बुआई कर दें, यह सर्वोत्तम रहता है। चलिए बात कर लेते हैं साथियों राजमा की उन्नत किस्मों के बारे में। तो सबसे पहले साथियों मालवी 137, PL 63, अंबर IPR 96 4, HPR 35, BL 63। साथियों ये कुछ खास उन्नत किस्में हैं राजमा के लिए। आइए बात कर लेते हैं साथियों खेत की तैयारी कैसे करनी है। राजमा की खेती जो है वो दलहनी फसलों में आती है, तो बस उसी तरीके से हमें खेत की तैयारी करना है जैसे हम दलहनी फसलों की तैयारी करते हैं। फिर भी हम आपको बताते हैं कि आप शुरुआत कैसे करें। देखिए सबसे पहले आप क्या करें, 2 से 3 बार कल्टीवेटर से आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से जुताई करनी है और मिट्टी को हमें भुरभुरा बना लेना है। देखिए मिट्टी भुरभुरी रहने से साथियों क्या होता है, उत्पादन अच्छा मिलता है। अब बात करते हैं साथियों बीज की मात्रा की, कि हमें बीज कितना लगेगा। तो 120 से लेके 140 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर हमें बीज लग जाता है। और देखिए साथियों बीज उपचार करना बेहद जरूरी है। तो बीज उपचार के लिए आप क्या करें, 2 से 2.5 ग्राम आप थीरम ले लें और प्रति किलो बीज के हिसाब से आप इसे उपचारित करें। अब देखिए साथियों अगर हमें अच्छी फसल चाहिए तो हमको इसकी जो बुवाई है वो लाइनों में करनी है, कतारों में करनी है, और लाइन से लाइन की दूरी हमें रखनी है 30 से 40 सेंटीमीटर, और पौधों से पौधों की दूरी हमें रखनी है 10 सेंटीमीटर, और इसकी बुवाई जो है साथियों वो 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई में हमें करनी है। एक बात का और ध्यान रखें साथियों कि इसका जो बीज है वो बाहर आने में लगभग 20 से 25 दिन लग जाते हैं। इसलिए अगर आप पहली बार इसकी खेती कर रहे हैं तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हमें लगाए हुए काफ़ी समय हो गया और बीज निकल नहीं रहा है, क्या बात है, फसल को क्या हुआ। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि 20 से 25 दिन लगते हैं। अब साथियों बात कर लेते हैं राजमा में हमें कौन सी खाद और उर्वरक इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो आप क्या करें साथियों, जब हम पहली सिंचाई करते हैं तो यूरिया खाद का हमें छिड़काव करना है। साथ ही हमको क्या करना है कि 100 किलोग्राम हमें नाइट्रोजन लेना है, 50 किलोग्राम फास्फोरस
और लगभग 30 किलोग्राम हमें पोटाश लेना है और ये प्रति हेक्टर के हिसाब से हमें खेतों में देना है। साथियों, नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा हमें बुआई के समय देना है तथा और बची हुई आधी नाइट्रोजन जो है वो राजमा में हमको साथियों खड़ी फसल में देना है। देखिए साथियों, सबसे पहले तो आप क्या करें कि 20% यूरिया का घोल बना लें आप और इसका छिड़काव 30 से 50 दिनों के बीच में करें। सिंचाई की अगर बात करें साथियों कि हमें इसमें कितनी सिंचाई करनी होगी, तो लगभग 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता इसमें पड़ती है। देखिए, बुआई जब आप कर लें तो 4 सप्ताह के बाद आपको प्रथम सिंचाई करनी है, हल्की सिंचाई करनी है और इसके बाद आप 1 महीने के बाद उसके अंतराल पर आप दूसरी सिंचाई कर दें। और ध्यान रखें कि पानी का जो जमाव है वो खेतों में नहीं होना चाहिए। खरपतवार की बात करें साथियों तो देखिए, समय समय पर हमें निराई गुड़ाई करनी है और खरपतवार को अगर हमें रोकना है साथियों तो हमको क्या करना है कि बुआई के तुरंत बाद, जब आप बुआई करते हैं तो उसके तुरंत बाद हमें क्या करना है, पेंडामेथिलिन दवा लेना है और लगभग ये हमको लेना है 3 लीटर और पानी हमें लेना है 700 से 800 लीटर लेना है और इसमें घोल बनाकर हमें प्रति हेक्टर के हिसाब से हमें इसके इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं साथियों रोगों की और कीटों की जो इसमें प्रकोप आता है और उससे हमें बचाव कैसे करना है। देखिए, राजमा में सबसे ज्यादा अगर कीट देखा गया है तो वो है सफेद मक्खी और माहू। हमें क्या करना है साथियों, रोगर लेना है। रोगर कीटनाशक है, वो हमको करीब 1.5 मिलीलीटर लेना है और डोमोक्रॉन ये भी आप ले सकते हैं और इसका हमको छिड़काव करना है। हमको करीब ये 1.5 मिलीलीटर हमको लेना है और 1 लीटर पानी में हमको इसका घोल बनाकर छिड़काव करना है। अब साथियों, राजमा की कटाई का समय और मड़ाई का समय। देखिए, राजमा की जो फसल होती है साथियों, लगभग फलियां जो है वो 125 से 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। काटने के बाद आप क्या करें साथियों कि 1 या 2 दिन के लिए खेतों पे छोड़ दें, उसके बाद आप मढ़ाई करें साथियों और दाने को निकाल लें। अगर इसके उत्पादन की बात करें साथियों तो लगभग 25 से 30 क्विंटल आपको प्रति हेक्टर उपज मिल जाती है। राजमा की कीमत जो है साथियों लगभग 150 रुपए प्रति किलोग्राम है और जो इसका मंडी भाव है साथियों वो आपको आपके नज़दीक जो मंडी है आपकी, वहां से आपको इसकी जानकारी सही लग सकती है, क्योंकि रेट जो है आगे पीछे रहते हैं। इसलिए हम यहाँ पर रेट जो है, किसी भी चीज़ का जब हम रेट बताते हैं तो वो परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि रेट का बढ़ना और घटना तय है। तो साथियों, ये थी राजमा की खेती के बारे में जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं। आप सभी का धन्यवाद।